अगर आप लोग नहीं याद कर पाते हैं तो छोटी सी ट्रिक है, मवेम जेसन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यस, वेलकम वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाउ द यूनिवर्स हैज ओरिजिनेटेड, और ओरिजिन ही वाज द जॉर्ज लेमेत्रे, एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड जो थ्योरी थी दैट वाज द बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी मैंने आपको काफी कुछ बताया था। एंड उससे पहले उसके बाद में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, दैट वाज द गैलेक्सीज। तो हमारे पास में दो गैलेक्सीज हैं। बेसिकली हम लोग जो हैं मिल्की वे गैलेक्सी से हैं, और जो नियरेस्ट गैलेक्सी है दैट इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ये हमारे बेसिक जानकारी थी, हमारी कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको रिलेट करने के लिए कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ। नाउ अब देखते हैं हमारे पास में टोटल हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने हैं। तो अगर हम बेसिकली बात करें 1990s की, देन उस टाइम पे हमारे पास में जो टेलीस्कोप वगैरह थे वो इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, इतना ज़्यादा हमें उनके इन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ नहीं थी। तो उस टाइम पे हम लोग टोटल कहते थे कि हमारे पास में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, तो हम लोग बेसिकली कह देते थे टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। बट नाउ आज की डेट में अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हमें साइंटिस्ट बताते हैं कि टोटल प्लैनेट्स अब हमारे पास में कितने हैं, 8 हैं। तो 8 में से एक प्लैनेट जो है वो अब हमारे प्लैनेट का पार्ट नहीं है, दैट इज द प्लूटो। प्लूटो को हम लोगों ने 2006 में, 2006 में और 2000 से पहले, 6 से पहले हमारे पास में टोटल प्लैनेट्स कितने होते थे, 9। बट अब अपने पास में टोटल प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने हैं, 8 प्लैनेट हैं। ठीक है। IUCN एक एजेंसी है जिसने इन प्लैनेट्स को मतलब प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया था। अगर इसको कैटेगरी से हटाया गया था तो इसका एक नया नाम दिया गया था, इट वाज कॉल्ड एज द ड्राफ्ट प्लैनेट, DWARF, ड्राफ्ट प्लैनेट है ना। अब ये ड्राफ्ट प्लैनेट क्या होता है, बेसिकली ड्राफ्ट प्लैनेट कहने का मेरा मतलब है कि अब इसको हम लोग प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, और नहीं रखने के पीछे जो लॉजिक है, क्योंकि ये अदर प्लैनेट्स की कैटेगरी को या कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, इस प्लैनेट के अंदर कोई भी ग्रेविटी नहीं थी, कोई भी डेंसिटी नहीं थी, एटमॉस्फेयर नहीं था, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स भी नहीं थे, और ये जस्ट ओनली किस चीज का बना हुआ था, इट इज द फॉर्म ऑफ गैसेस का ये बना हुआ था, कलेक्शन ऑफ गैसेस बहुत ढेर सारी एक साथ इकट्ठा हुई और जम गई। तो दूर से देखने पे ऐसा लगता था कि हाँ, इट इज ऑल्सो अ प्लैनेट। बट फर्दर जब बाद में डेवलपमेंट, डिस्कवरीज वगैरह हुई और छानबीन की गई, तो पता चला कि नहीं, इट इज जस्ट ओनली अ कलेक्शन ऑफ गैसेस, जिसको हमने बाद में हटा दिया। नाउ आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में। तो प्लैनेट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं, 8 है। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास में, 8 प्लैनेट हैं हमारे पास, और इन 8 में से हम इनको 4-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मवेम जसन, अगर आप लोग नहीं याद कर पाते हैं तो छोटी सी ट्रिक है, मवेम जेसन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मवेम जेसन। ओके, इससे क्या होगा, आप सारे प्लैनेट्स एक साथ सीरीज वाइज भी याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, मवेम जसन। ओके, तो ये पहला प्लैनेट है आपका, ये दूसरा प्लैनेट है, ये तीसरा प्लैनेट है, ये चौथा हो गया, ये 4 प्लैनेट। इन चारों को हम लोग अलग अलग कैटेगरी भी दे सकते हैं। जैसे शुरू के जो 4 पार्ट है, इनको वी कैन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अभी आगे फर्दर हम लोग देखेंगे। तो जो स्टार्टिंग के 4 हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कह सकते हैं। हम इनको रॉकी प्लैनेट्स का नाम भी दे सकते हैं। हम इसको इंटरनल, अंदर के प्लैनेट्स का नाम भी दे सकते हैं। और जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं, दे आर द आउटर प्लैनेट। ये क्या है, आउटर प्लैनेट है।
और इन्हीं का दूसरा नाम अगर हम देना चाहें तो दे आर सो कॉल्ड एज द जोवियल प्लैनेट्स ऑल्सो। कौन से प्लैनेट हैं ये? जोवियल प्लैनेट्स। तो जो 4 अंदर वाले हैं वो इंटरनल या इनर प्लैनेट्स, और बाकी 4 जो बाहर वाले हैं उनको आउटर प्लैनेट्स का नाम दिया जा सकता है, या इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कह सकते हैं, और बाहर वाले को हम जोवियल प्लैनेट का नाम भी दे सकते हैं। बेसिकली जो आगे वाले हैं दे आर ऑल्सो हैविंग द रॉकी स्ट्रक्चर्स, इसलिए हम इनको रॉकी प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, और बाकी वाले तो आउटर प्लैनेट्स हैं ही। ओके, तो चलिए देखते हैं और कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक है सन, एंड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि विच इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। यस, जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारे सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो नियरेस्ट प्लैनेट के लिए आप देखेंगे नियरेस्ट प्लैनेट, तो ये जो है हमारे सबसे नजदीक प्लैनेट है। सेकंड वीनस, एंड देन वी हैव अर्थ, एंड उसके बाद में मार्स, एंड देन वी हैव जुपिटर, देन वी हैव सैटर्न, देन वी हैव यूरेनस, और फिर हमारे पास में आ जाएगा नेपच्यून। तो आप इन रेस को देख लीजिए, इन रेस की हेल्प से आप बता सकते हैं कि भाई कौन सा प्लैनेट दूर है और कौन सा प्लैनेट नजदीक है। ऐसे देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इन लाइंस को अगर आप काउंट करेंगे या ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कौन सा प्लैनेट किसके पास है। नाउ स्टार्ट करते हैं और एक बार देखते हैं हमारे पास प्लैनेट्स की कैटेगरी अगर हम बनाएं तो कौन सा प्लैनेट किस कैटेगरी में आएगा। ओके, तो सबसे पहले जो मैं दिखाने जा रहा हूं दे आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आपके 4 प्लैनेट्स आएंगे जो कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है एंड मार्स है। और इस तरफ अगर हम जोवियल प्लैनेट्स की बात करें तो जोवियल प्लैनेट्स में आपका जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड देन नेपच्यून है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन आज के प्लैनेट्स के बारे में, और प्लैनेट्स हमारे पास में कितने हैं और किस तरीके के नाम हैं इनके और किस बेस पे नाम है, आज इस चीज को हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयर।